Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये जो पैराग्राम्स दिए गए हैं इनके एरियाज फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट है, ये पैराग्राम फिगर दी गई है, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, आप एक फॉर्मूला खूब अच्छे से जानते होंगे, एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ इज इक्वल के नीचे इज इक्वल लगाएं। इसका बेस है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ नोट कर दें बेस के प्लेस पर 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट है ना। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड हाइट नहीं हो सकती। हाइट जो है परपेंडिकुलर हाइट होती है, मीन्स 90 डिग्री पर जो स्टैंडिंग लाइन है वो हाइट होती है। इस तरह से इसकी हाइट हुई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर इज इक्वल, देखो 7 4 टाइम 28 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। हम यहाँ सेम टू सेम नोट करेंगे, एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखो यहाँ पर बेस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ नोट कर लें इज इक्वल 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल, देखो 5 3 टाइम 15 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट सी करते हैं। हम सेम एज नोट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट। इज इक्वल, देखो इसका बेस 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई बाई हो गया 3.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आप 2.5 में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.75 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये 2.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये मल्टीप्लाई प्रॉपर वे में हम इसीलिए नहीं कर रहे जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। आप ये मल्टीप्लाई सेल्फ कर सकते हैं और आंसर हमने यहाँ नोट कर दिया है। नाउ पार्ट डी, यहाँ सेम एज नोट करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट। देखो इसका बेस 5 सेंटीमीटर है, यहां नोट कर दें 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट 4.8 सेंटीमीटर है, 4.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 टाइम 40 हो गया, 0 कैरी ओवर 4 एंड 5 4 टाइम 20 एंड 4 24 और आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल यूज हो गया। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट ए। यहाँ नोट करें, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट इज इक्वल, देखो इसका बेस 2 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट 4.4 है। अब मल्टीप्लाई करें, देखो 2 4 टाइम 8 एंड 2 4 टाइम 8, इस तरह से हो गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये जो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आपने इनका एरियाज फाइंड करने हैं। यहाँ नोट करें पार्ट ए। स्टूडेंट्स, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal 1/2 multiply by base multiply by height is equal, देखो 1/2 हमने सेम एज किया, मल्टीप्लाई इसका बेस है 4 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट है ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखो ये 2 से 4 2 टाइम्स आउट हो जाएगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पार्ट बी करते हैं। हम सेम नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal 1/2 multiply by base multiply by height is equal 1/2, ये सेम है, इसका बेस है ये 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट, देखो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये वाली हाइट होगी जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। 3.2 सेंटीमीटर, देखो 2 से 3.2 1.6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। आगे 16 5 जा 80 होता है इज इक्वल 80, और देखो ये 1 डिजिट के आफ्टर डेसिमल हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। यहां नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल 1/2, ये सेम है, देखो इसका बेस 3 सेंटीमीटर है इंटू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट 4 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स 2 से ये 4 2 टाइम्स आउट हो गया। नाउ 3 2 जा 6, यहां नोट कर दें इज इक्वल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पार्ट डी करते हैं। यहां सेम एज नोट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई इसका बेस है 3 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई बाय, देखो ये हाइट है 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखो 2 से ये 2 शॉर्ट हो गया, आंसर हुआ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां नोट कर दें इज इक्वल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये हाइट है और ये बेस है। स्टूडेंट्स यहाँ पैरेललोग्राम की बात की गई है ना, तो आप यहाँ पर नोट कर लें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट। स्टूडेंट सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एरिया जो है 246 गिवन है, यहाँ नोट करें 246 एरिया पैरेललोग्राम के प्लेस पर इज इक्वल, इसका बेस 20 सेंटीमीटर है, इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट हमें पता नहीं है। स्टूडेंट्स देखो अब इक्वेशन रूल यूज करते हैं। ये 20 का हाइट के साथ मल्टीप्लाई है, इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यह डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 246 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल हाइट। अब देखो आप 2 से इसे डिवाइड करें तो ये 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6, और ये 0 है ना, 0 की वजह से यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा। इस तरह से इसकी हाइट हो गई 12.3 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर दें 12.3 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट बी करते हैं। देखो हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको 154.5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ नोट कर लें 154.5 सेंटीमीटर इज इक्वल, देखो यहाँ पर बेस तो गिवन नहीं है, बेस इनटू हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब इक्वेशन रूल यूज करें। देखो बेस के साथ 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ही हो गया 154.5 बाई 15 इज इक्वल बेस। स्टूडेंट्स आप 15 से इसे प्रॉपर डिवाइड कर सकते हो। 15 से 154.5 को डिवाइड करते हैं। देखो 15 1 टाइम 15 हो गया, आप सबट्रैक्ट करें। देखो यहाँ पर 4 कैरी कर लिया। अब 15 का डिवीजन 4 में तो नहीं होगा तो हम 0 टाइम करते हैं, 15 0 या 0। अब सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 रिमाइंडर हो गया। अब ये डेसिमल कैरी करते हैं, इसके बाद 5 कैरी हो जाएगा। 15 3 टाइम 45। इस तरह से ये बेस हो गया 10.3 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर दें 10.3 सेंटीमीटर। अब पार्ट सी करते हैं। देखो यहाँ पर एरिया गिवन है 48.72 इज इक्वल, बेस हमें पता नहीं है, इनटू हाइट है 8.4। स्टूडेंट्स देखो इक्वेशन रूल के अकॉर्डिंग बेस में 8.4 का मल्टीप्लाई है, इसकी आप साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 48.72 डिवाइड बाई 8.4 इज इक्वल बेस। स्टूडेंट्स देखो इसकी रफ कैलकुलेशन आपको शो करते हैं। ये 48
72 सेम एज नोट कर लो अपॉन 84 नोट कर लो। देखो ये 1 डिजिट है ना, तो इसके अपोजिट में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2 डिजिट है तो इसके अपोजिट में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 0 से 0 शॉर्ट हो गए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। नाउ बाई 3, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 0, 3 6 जा 18, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, रिमेनिंग 5, ये 56 हो गया। 7 8 टाइम 56। इस तरह से इसका आंसर हुआ 58 बाई 10 इज इक्वल 5.8। यहाँ नोट कर दें 5.8 सेंटीमीटर। अब पार्ट डी करते हैं। देखो इसका एरिया है 16.38 इज इक्वल 15.6 मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब स्टूडेंट्स देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल हाइट में ये 15.6 का मल्टीप्लाई है तो साइड चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 16.38 बाई 15.6 इज इक्वल हाइट। स्टूडेंट्स देखो इसके रफ कैलकुलेशन आपको शो करते हैं। इसे आप 1638 नोट कर ले बाई 156। देखो ये 1 डिजिट है डेसिमल का, तो आप अपोजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर ले। ये 2 डिजिट है तो अपोजिट में 100 का मल्टीप्लाई कर ले। अब आप 0 से 0 शॉर्ट कर ले तो ये हो गया 16380 बाई 1560। स्टूडेंट्स अब आप इन्हें अपना प्रॉपर वे में डिवाइड कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर दें 1.05 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। स्टूडेंट्स यहाँ ये जो मिसिंग है आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड बेसिस। आप ये रूल तो जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ नोट करो 87 इज इक्वल 1/2, इसका बेस 15 सेंटीमीटर है, इंटू 15 इंटू हाइट। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 2 इनको डिवाइड कर रहा है, इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 87 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई बाई हाइट। स्टूडेंट्स देखो हाइट के साथ ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो यह डिवाइड होगा। इस तरह से ये हो गया 87 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 15 इज इक्वल हाइट। स्टूडेंट्स देखो इन्हें 3 से शॉर्ट करते हैं। आप जानते हैं 3 5 टाइम 15, 3 2 टाइम 6, 3 9 टाइम 27। नाउ 29 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया 58 बाई 5। देखो इन्हें 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 टाइम 5 एंड 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, रिमेनिंग 3 डेसिमल के आगे 0 हो जाएगा, डेसिमल लगा के 0 हो जाएगा, 30, 5 6 टाइम 30। इस तरह से ये हो गया 11.6। इसकी हाइट हुई 11.6 है, यहाँ नोट कर दें 11.6
सेंटीमीटर। अब ये सेकंड वाला करते हैं। यहाँ एरिया दिया है आपको 1256 इज इक्वल 1/2, बेस पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट जो कि 31.4 है। स्टूडेंट्स देखो इक्वेशन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 2 का डिवाइड हो रहा है, ये साइड चेंज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हो गया 1256 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 31.4 का बेस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा। यहाँ नोट कर दें बाई 31.4। देखो स्टूडेंट्स यहाँ 1 डिजिट डेसिमल का है, इसे रिमूव करेंगे तो अप साइड में 1 एक्स्ट्रा 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले इनको 2 से सॉर्ट करते हैं। ये 10 हो गया और ये हो गया 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, 2 7 टाइम 14, 157। स्टूडेंट्स देखो अब 157 से 1256 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 8। आप 157 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो ये हो जाएगा 1256। इट मीन्स इससे ये वाला नंबर 8 टाइम डिवाइड करता है। अब हमारे पास में हुआ 8 मल्टीप्लाई बाई 10। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा 80 इज इक्वल 80। इसका आंसर हो गया। यहाँ नोट कर दें 80 सेंटीमीटर। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो यहाँ एरिया है 170.5 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस है 22 मल्टीप्लाई बाई हाइट देखो यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है, ये साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हो गया 170.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 22 इंटू हाइट, मीन्स हाइट में 22 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल हाइट। देखो 2 1 टाइम 2 और 2 से ये हो गया 11। अब स्टूडेंट्स आप 11 से इसे सॉर्ट कर सकते हैं। 11 1 टाइम 11, 11 5 टाइम 55.11 5 टाइम 55। आपको यह ओरल डिवाइड नहीं आ रहा हो तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से इसका आंसर आ गया 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर दें 15.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 5। PQRS इज अ पैरेललोग्राम फिगर 11.23। यहाँ आपको दिया गया है, ये फिगर 11.23 है। इसमें PQRS ये एक पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट, ये QM हाइट है SR पर, और QN हाइट है PS पर, ये PS पर QN हाइट है। साथ में आपको SR 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है। QM 7.6 है, ये 7.6 है। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, आप जानते हैं, बेस इनटू हाइट होता है, इज इक्वल, देखो इसका बेस ये SR है जो कि 12 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई हाइट ये QM है जो कि 7.6 है। स्टूडेंट्स अब आप मल्टीप्लाई करें। देखो
12 6 टाइम 72, कैरी ओवर 7, 12 7 टाइम 84 एंड 7 91। इस तरह से हो गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पार्ट बी, इसमें बोला है आपने QN फाइंड करना है। इफ PS इज इक्वल 8, यदि ये PS 8 सेंटीमीटर है तो आप QN फाइंड करो। स्टूडेंट्स देखो, आप जानते ही हैं एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट होता है। देखो एरिया हम अभी अभी सॉल्व कर चुके हैं जो 91.2 है। इसका बेस PS है जो कि हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है, मल्टीप्लाई हाइट QN फाइंड करना है। अब देखो 8 का QN में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइड चेंज करके डिवाइड करेगा। इस तरह से हो गया 91.2 बाई 8 इज इक्वल QN। अब आप 8 से डिवाइड करो, 8 1 टाइम 8, 1 रिमेनिंग हो गया 11 हो गया, 8 1 टाइम 8 रिमेनिंग 3 हो गया, 8 4 टाइम 32। इस तरह से ये हो गया 11.4 सेंटीमीटर। यहां नोट कर दें QN इज इक्वल 11.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, DL and BM are the height on side AB and AD respectively of parallelogram ABCD, figure 11.24. If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square and AB is equal 35 centimeter, AD is equal 49, find the length of BM and DL। स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला गया है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB और AD पर ये BM और DL हाइट है। आपने ये हाइट्स फाइंड करनी है। इस पैरेललोग्राम का एरिया है 1470। स्टूडेंट्स देखो, आप ये रूल खूब अच्छे से जानते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट होता है। देखो यहां आपको एरिया गिवन है 1470, यहां नोट करें 1470 इज इक्वल बेस ये AB है जो कि आपको 35 सेंटीमीटर गिवन है, इज इक्वल 35 हाइट ये DL है, DL बोलो या LD बोलो, जो आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट देखो DL में ये 35 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज करके डिवाइड होगा। इस तरह से ये हो गया 1470 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल DL। देखो स्टूडेंट इसे 5 से सॉर्ट करें, 5 7 टाइम 35, 5 2 टाइम 10, 5 9 टाइम 45 और 5 4 टाइम 20। अब 7 से सॉर्ट करें, 7 4 टाइम 28 एंड 7 2 टाइम 42। इस तरह से ये जो DL है ये हो गया 42। यहां नोट कर दे DL इज इक्वल 42। ये हमें DL 42 फाइंड हो गया। अब इसकी बात करते हैं, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट होता है। देखो इसका बेस है AD जो कि 49 गिवन है। यहां हम बेस ये वाला ले रहे हैं AD जो कि 49 है। इसका एरिया तो ये 1470 गिवन है और इसका बेस ये वाला ले रहे हैं AD
जो कि 49 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट ये bm है। अब देखो 49 का bm के साथ मल्टीप्लाई है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 1470 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल bm। अब देखो 7 टाइम 49 एंड 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम 7 एंड 0। अब इनको सॉर्ट करते हैं। देखो 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 21। इस तरह से ये bm हो गया 30। यहां नोट कर दें bm इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। ये है 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट A। यहां बोला जा रहा है कि ये जो ABC है ये राइट एंगल है A पर। AD इज परपेंडिकुलर BC। ये AD BC पर परपेंडिकुलर है। AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये साइड AB 5 सेंटीमीटर है। BC 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। AC 12 सेंटीमीटर। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है और उसके बाद में लेंथ ऑफ AD फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये राइट एंगल A पर है ना, तो ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। इसे आप केवल रोटेट कर लें। देखो ये बेस हो गया और ये हाइट, तो ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। मीन्स जब हम ट्राइंगल ABC की बात करेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये साइड बेस हो जाएगी और ये साइड हाइट हो जाएगी। यहां नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल, देखो 1/2 सेम एस हो गया और इसका बेस हम इसे मान रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये हाइट हो जाएगा तो बेस हो गया 12 और हाइट हो गया 5। 12 इंटू 5, देखो 2 से 12 6 टाइम्स आउट हो गया। इस तरह से ये होगा 6 5 टाइम 30। यहां नोट कर दें इज इक्वल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ट्राइंगल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने लेंथ ऑफ AD भी फाइंड करनी है। इसके लिए क्या होगा, ये AD लेंथ कब होगी, जब हम BC को बेस फाइंड करेंगे। यही फॉर्मूला यूज करेंगे सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड किया है, इज इक्वल 1/2, इसका बेस ये 13 है, इसकी हाइट AD ये हमें फाइंड करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल 2 का यहाँ डिवाइड हो रहा है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई बाई AD। देखो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 60 हो गया इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई बाई AD। स्टूडेंट्स देखो 13 का AD के साथ मल्टीप्लाई है तो ये साइड चेंज करके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया AD इज इक्वल 60/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यही आंसर रहने दें। डिवाइड करोगे तो ये नेवर एंडिंग वाला आएगा। इसका यही आंसर रहने देते हैं। AD हो गया 60/13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8,
Triangle ABC is isosceles triangle with AB is equal AC is equal 7.5. स्टूडेंट्स यहाँ बोला जा रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB is equal AC 7.5 सेंटीमीटर है। The height AD from A to BC is 6 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है AD ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपने इस ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। What will be the height from C to AB? That is CE। अब आपने ये CE की हाइट पता करना है जो AB पर हाइट है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ नोट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। 1/2 सेम एज यूज किया। इसका बेस ये है जो कि 9 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है ये 6 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, 2 से ये 6 3 टाइम्स आउट हो गया और 9 3 टाइम 27। इस तरह से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यह CE फाइंड करते हैं। यहाँ सेम रूल यूज होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ नोट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखो यहां पर हमने एरिया अभी अभी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड किया है, इज इक्वल 1/2। अब हमको बेस में ये वाली साइड यूज करनी है 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई ये हाइट CE फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल यहाँ 2 का डिवाइड हो रहा है तो साइड चेंज होके मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से ये हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 7.5 मल्टीप्लाई बाई CE। अब देखो ये 7.5 का CE के साथ मल्टीप्लाई है तो साइड चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया CE इज इक्वल 27 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7.5। स्टूडेंट देखो, इसे हम 3 से शॉर्ट करते हैं। 3 2 या 6, 3 5 या 15 और ये 3 से 9 हो गया। 9 2 या 18 बाई 2.5। अब आप ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो गया 25 और ऊपर आ गया एक 0। अब देखो 5 5 या 25, 5 3 या 15, 5 6 या 30। नाउ 5 7 या 35, रिमेनिंग 1 5 2 या 10। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह ओरल डिवीजन समझ नहीं आया हो तो आप अपना प्रॉपरली डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरह से इनका आंसर आया 7.2। यहां नोट कर दें, CE इज इक्वल 7.2 सेंटीमीटर। दैट्स ओके। ये हो गया 7.2।